नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ताकि कुछ अच्छा इनकम घर बैठे कुछ मिल सके। तो दोस्तों मैं पहली बात बता दूं, स्टॉक मार्केट है एक बहुत ही रिस्की है। आप यदि स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके पास मतलब विदाउट रिस्क पैसा होना चाहिए कि यदि ये चला भी जाए तो आपको कोई रिस्क नहीं है। तो आप यदि इसमें आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी ताकि आपका लॉस ना हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट क्या है, क्या कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। तो मैं बात करूँगा, सबसे पहले एक कंपनी होती है और उसमें अपन पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कोई एक ब्रोकर है, ब्रोकर आप सबसे पहले, या यदि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है तो एक डीमेट के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने जो भी जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैंने कुछ डीमेट अकाउंट के लिंक है जो अपने डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, शेयर मार्केट लोग करना चाहते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। करना तो सब चाहते हैं लेकिन सीखना कोई नहीं चाहते हैं, और इनका हो जाता है बड़ा लॉस। और लॉस होने के बाद क्या सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो दोस्तों जुआ कौन लोग बोलते हैं? जिनको समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है और ट्रेड करते हैं और सीधा सा ये लोग लॉस कर लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि एक जुआ है, इससे दूर रहो। ठीक है, बट लेकिन उसी की तरफ देखा जाए तो एक अच्छी चीज है। देखिए, आप बाजार जाइए, वहां पे कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं और लोग सब्जी बेच रहे हैं। तो आप उस चीज को समझिए कि वो ला रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट लेकिन जो खरीद रहे हैं उनको भी तो कभी कभी नुकसान होता होगा। यदि उन लोगों ने कभी और क्या बोलते हैं, बहुत जैसे कि 20 रुपए में खरीद लिया और उसका भाव करके 15 रुपए आ गया, तो सीधा सा फंडा ये है कि उनका कितने का घाटा हो रहा है, 5 रुपए का प्रति किलो के हिसाब से। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होता है कि यदि आप किसी चीज को खरीद लेते हैं और यदि किसी कंपनी को किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उसका प्राइस जो घट गया, तो बस उसी के हिसाब से वो वहां पे आपका घटना शुरू होगा। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी होती है कि आपका जो पैसा होता है, जो आपका पैसा होता है, वो एक बार में पूरा पैसा नहीं जाता है। ये चीज 100% है कि आपका पैसा है जो एक बार में नहीं जाता है। और इसका रीजन क्या होता है कि कोई भी कंपनी है तो एक बार से नहीं गिर जाएगी। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो जरूरी है, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है, अच्छे ब्रोकर में खुलवाना है जहां पे आप ट्रस्टेड हो। जो है जैसे कि अपने इंडिया का जो सबसे पॉपुलर है, एंजल है, ग्रो है, जीरोधा है, अप स्टॉक्स है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जो जिसमें मेरा अकाउंट पर्सनली खुला हुआ है, मैं उन्हीं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट जैसे कि अपन को जैसे सेविंग अकाउंट होता है और यहाँ पे खुलवाना पड़ता है आपको डीमेट अकाउंट, है ना। तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस हो जाती है, केवाईसी वगैरह वगैरह हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि आपने एक डीमेट अकाउंट शुरू कर लिया और 24 घंटे के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस होती है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको क्या करना होगा, आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा इन्वेस्टिंग करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ही मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आगे देखिए और आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो में बने रहिए, अंत में और अच्छी चीज़ें बताऊँगा। हाँ, तो मैं बात करूँगा जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए टाटा, बिरला, अडानी, कोई भी ले लीजिए, एक कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। ओनली आपको ये आप पैसा डालेंगे वो आपको शेयर प्रोवाइड करेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शेयर है 200 रुपये में है, आज उसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू आज 200 रुपये है, उसकी वैल्यू आगे चलकर 300 रुपये हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने कितना, एक शेयर ले रहे हैं, ठीक है, एक शेयर ले रहे हैं
और उसकी वैल्यू 200 रुपये है और आगे चल के 2025-26 तक 300 रुपये चला गया, तो उसके जो आपका एक शेयर है वो 300 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये प्रति शेयर बढ़ा है आपका, मतलब 200 में लिया वो शेयर चला गया 300 रुपये, तो आपको प्रॉफिट होगा एक से या 200 रुपये लगाने पे, इन्वेस्ट करने पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे मतलब कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और से पीई रेशियो हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना, तब जाके आप एक अच्छा इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। और जब आप अच्छा इन्वेस्टिंग करेंगे और जब वहां से प्रॉफिट कर लीजिएगा, तब आप ट्रेडिंग के लिए सोचिए। क्या है कि ट्रेडिंग इज अ वेरी हाई रिस्की, ठीक है, लेकिन रिस्की नहीं है, बट लेकिन जो समझते नहीं है उनके लिए रिस्की है। और जो लॉस करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये जुआ है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं है और सीधे ट्रेड करने आए, ट्रेड करके चले जाते हैं और बोलते हैं कि मार्केट एक जुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको किसी चीज़ की अच्छी समझ है, जैसे आप समझ लीजिए यूपीएससी की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, कितना लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट लेकिन क्लियर कुछ ही लोगों का होता है ना। तो एक स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है कि यहाँ पे आप तैयारी करिए, पहले पढ़िए, इसके बाद ही आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ 10,000 से आप 50,000 भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको ज्वाइन कीजिए, और काफ़ी सारे यूट्यूब में चैनल बन चुके हैं और आप उनसे भी सीख सकते हैं। बट लेकिन ऐसे चैनल्स पकड़िए जो बहुत ही काफ़ी दिनों से सिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे आप सीख कर करिए, ऐसा नहीं। बट लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में जाकर ही आप सीखिए, तब जाके आप कुछ प्रॉफिट निकाल पाएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, क्या है, शेयर मार्केट है जो एक पैसों का भंडारा है, वहाँ पे समुद्र है, पैसों का समुद्र है। आप यहाँ पे आएंगे स्टॉक मार्केट में तो पैसों की कमी नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कम से कम आपका फंड है, कम से कम आपका फंड होना चाहिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, या 50,000 से नीचे तो हो तो आप स्टॉक मार्केट की दुनिया को ही भूल जाइए, है ना। यदि आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास फंड होना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 50,000, 10,000, 20,000। क्या है, देखिए, कोई भी स्टॉक आप लेंगे, मान लीजिए आपने स्टॉक्स लिया कोई भी है, सबसे पहले यदि आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं थोड़ा सा। यदि आप कोई स्टॉक्स लेना चाहते हैं, आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया और थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हर एक चीज़ देख लिया, कंपनी करती क्या है, क्या कर रही है कंपनी, यदि आपने ऐसा सब कुछ देख लिया, ठीक है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि यदि आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपये, ठीक है, मतलब आपके पास अमाउंट है 50,000 रुपये कि मुझे स्टॉक मार्केट में ये लगाने हैं, तो आपको करना क्या है, 50,000 में से आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही लगाने हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में जितना भी शेयर आ रहा है आप उठा लीजिए, और यदि आपके लेने की, यदि आपने 200 रुपये में लिया और वो यदि 20 रुपये घट गया, ठीक है, आपने 200 में लिया, वो रिटर्न आ गया 180 रुपये में, तो आपको वहां पे और मोटी क्वांटिटी खरीद के मतलब और अच्छे शेयर बाई करके, जैसे आपने पहले 50 शेयर बाई किए थे, तो आपको सीधे 100 शेयर बाई करना है, ठीक है। जब ये 10% घटे तो वैसे ही आपको तुरंत बिल्कुल आपका जितना फंड लगा हुआ उसका 10% डाल दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, जब मार्केट बढ़ेगा, आगे के लिए ग्रोथ करेगा, तो आपका पैसा भी वैसे ही ग्रोथ करेगा। लेकिन उसके लिए अपना सबसे पहले अपन को चाहिए होता है फंड तो समझ रहे हैं ना, पैसा, अमाउंट, है ना। क्या है कि आपने एक बार में पूरा स्टॉक्स में डाल दिया, बेनिफिट तो है, बट लेकिन गलती से घट गया, तब जाके आपको घाटा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि आपको लगाना भी है तो कम से कम पहले 10,000 डालिए, और 10,000 डालने के बाद 10,000 डाल दिए, फिर यदि आपके लेने के हिसाब से यदि 20-25% बढ़ गया तो फिर से बाई कर लीजिए, या तो प्रॉफिट बुक करके अपन निकल लीजिए। क्या है कि मार्केट है, ये घटता बढ़ता रहता है, तो आपको वही चीज़ें करनी है कि अपन को तो प्रॉफिट चाहिए। यदि आपने 10,000 लगाया, यदि 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अपन को लेके निकल जाना है, ठीक है, ज़्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि यदि आपने लिया
लेने के बाद वो घटता है, ठीक है, और बढ़ता भी है, बट लेकिन कभी एक ही रेंज में नहीं लगता। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जल्दी घटते नहीं हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सुजलॉन की, एक सुजलॉन कंपनी था, 7 रुपये में था अभी कुछ 7-8 महीने पहले, ठीक है, जो 7-8 नहीं था, 20-30 रुपए था। आज वो एक 82 रुपए तक का हाई मार के आया है, ठीक है, 82-85 तक गया है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपना मतलब देखिए, जिसने भी 7 रुपये में बाई किया होगा उसने 50 में 30 में बेच दिया होगा। इतना कौन रुकेगा कि यहाँ तक जाएगा। क्या है कि जो फंड आप डाल रहे हैं उसको सेव, जो इतना अपन ने डाला है तो उसका आधा हो गया है, तो अपन को लेके निकल जाना है। और सबसे पहले तो अपन को देखना है कि अपन को ट्रेडिंग कैसी करनी है, या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं, ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप आए, पैसा डाला और पैसा बन गया, तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के बाद ही आपको सब कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आए और पैसा बनना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसा सीधे जाओ मार्केट से निकाल लो, निकलता है लेकिन उन्हीं का जिनके पास नॉलेज है, सबका नहीं। अपन लोग जैसे अपन लोग कैसे होता है कि किसी ने बता दिया ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करने के लिए पहुंचते हैं अपन और देखते हैं अपन नुकसान कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को नॉलेज नहीं है, और उसी जगह दूसरा बंदा प्रॉफिट करके चला जाता है। अपना ही पैसा मार्केट के अंदर, किसी का कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ वो अपना ही पैसा होता है जो दूसरों के पास जाता है। यदि अपन कुछ बाई कर रहे हैं तो अगला बंदा सेल करने के लिए बैठा है, ठीक है ना। यदि अपन ने कुछ बाई किया है तो अगला बंदा सेल करने के लिए बैठा है। तो आपको ये चीज़ें सब समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएंगी कि स्टॉक मार्केट क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज़ समझ में आएगी। कब समझ में आएगी? जब आपको पता होगा और जब आप सीखेंगे और एक अच्छा रिटर्न निकल पाए, रिटर्न निकलेगा आपका कि जैसे 10,000 लगाया तो 50% का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न पाना और कब होता है? जब आपको एक अच्छी स्किल मिली हो और या लेंगे तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए पैसा बना के निकल गए, ऐसा नहीं होता है। बट कई लोग बोलते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं अभी कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं और लॉस कर भी करा देते हैं। तो आपको ऐसे एडवाइजरों लोगों से बच के रहना है, ताकि आपका पैसा है, जो मेहनत का पैसा है, वो सेव रहे। तो और अगली वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल बेसिक से कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज़ बताएंगे आपको अगली वीडियो में। आपको तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी वीडियो, अगली वीडियो में बताएंगे हर एक चीज़, एकदम इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको, क्या चीज़ें क्या होती हैं, हर एक चीज़ बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।